आज हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हों, मतलब फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। ऐसे दो हार्मोन जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हों, ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाए जाएंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटा मतलब विपरीत, विपरीत इनकी प्रकृति हो। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आता है इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकेगॉन। अब इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन कैसा है? हाँ, ये ब्लड से ग्लूकोज को लीवर में पहुंचा देता है, स्टोर करवाता है। ठीक है, मतलब ब्लड से ग्लूकोज को कम करता है। तो इसका काम हो गया हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। जबकि ग्लूकागॉन क्या काम करता है कि लीवर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में पहुंचा देता है। ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके ये ब्लड में पहुंचाता है, अर्थात ब्लड का ग्लूकोज को लेवल को हाई कर देता है। तो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। क्या कहलाया जाएगा? ये हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन क्या है? पीटीएच, जिसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, जिसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? कैल्सीमिक। ये कैसा है? हाइपोकैल्सीमिक, कैल्सीमिक हार्मोन। कैसा है ये? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, अर्थात ब्लड से कैल्शियम आयन को, कैल्शियम को कहाँ पहुंचाया जाता है? बोन्स में। और ये क्या काम करता है? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच होता है पैराथार्मोन, हाइपर ग्लाइसीमिक, सॉरी हाइपर कैल्सीमिक, कैल्सीमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सीमिक मतलब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। और कहाँ से? बोन से कैल्शियम को निकालकर, बोन से कैल्शियम को निकालकर ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देता है। तो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, इसलिए ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। जबकि कैल्सिटोनिन का है? हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। दो गए, दोनों के अपोजिट फंक्शन है। तीसरा हार्मोन, तीसरा देखिए, तीसरा जो है थर्ड, थर्ड है मेलेटोनिन एंड एमएसएच, मेलेटोनिन
एंड MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या काम करता है, मेलेनिन को स्टिमुलेट करता है, मेलेनिन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। और जबकि मेलेटोनिन क्या काम करता है, मेलेनिन की मात्रा को कम करता है, मेलेनिन की मात्रा को कम करता है, डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज करता है, ये कि इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मेलेटोनिन और MSH ये दोनों हार्मोन कैसे हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, एक्टिविन एंड इनहिबिन। एक्टिविन और इनहिबिन। एक्टिविन क्या करता है, FSH हार्मोन को एक्टिव करता है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जबकि इनहिबिन क्या करता है, डिक्रीज करता है FSH हार्मोन को, ब्लड में FSH हार्मोन को ये डिक्रीज कर देता है। इसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन। पांचवा एग्जाम्पल आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड ANF एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा, एल्डोस्टेरोन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वैसोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन है। जबकि ANF कैसा है, वैसो डायलेटर। ANF क्या है, वैसो डायलेटर है, जबकि एल्डोस्टेरोन वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो ये क्या काम करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, BP को बढ़ाएगा। जबकि ये वैसो डायलेटर है मतलब ब्लड वेसल्स की जो लूमेन है उसको डायलेट कर देगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला एल्डोस्टेरोन है जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और ANF वैसो डायलेटर है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसके बाद अगला आता है छठा आता है GRHF एंड दूसरा है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, GRH क्या कहता है, ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये GH हार्मोन को इंक्रीज करता है। क्या करेगा, GH हार्मोन को इंक्रीज करेगा। जबकि सोमेटोस्टैटिन क्या काम करता है, GH हार्मोन को डिक्रीज करने का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी 6 एंटागोनिस्टिक। पहला क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है और ग्लूकोज को लीवर के अंदर पहुंचा देता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के में बदलकर लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। अर्थात इंसुलिन कैसा है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। जबकि ग्लूकागॉन जो है लीवर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, अर्थात ग्लूकागॉन जो है हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स में भेज देता है, बोन्स में जाने देता है, जिससे कि इसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। जबकि PTH हार्मोन जो है, कोलेप्स हार्मोन, ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। जबकि मेलेटोनिन और MSH में देखें तो मेलेनिन पिगमेंट को कम करता है और MSH मेलेनिन पिगमेंट को बढ़ाता है। एक्टिविन और इनहिबिन में एक्टिविन हार्मोन जो है ये FSH को इंक्रीज करता है, इनहिबिन FSH को डिक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, BP को बढ़ाता है। ANF वैसो डायलेटर है जो BP को डिक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, जबकि सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करता है। इस प्रकार ये सारे हो जाते हैं हमारे एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये सभी हो जाते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इसके बाद बस ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम
देखेंगे सिनर्जिस्टिक हार्मोन।